20 feet down, 2.5. That's one small step for man, one giant leap for mankind. ये एक छोटा कदम है इंसान के लिए, लेकिन इंसानियत के लिए बड़ी छलांग है। नमस्ते, स्वागत है आपका द हिस्ट्री नेटवर्क के इस एपिसोड में, जहां हम आपको ले जाएंगे उस दौर में जब मानव जाति ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा और अंतरिक्ष संशोधन में एक मिसाल कायम की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया दलदल में डूबी हुई थी, विश्व के दो महान देश सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया। दोनों देश अपने आप को उत्कृष्ट साबित करने में लग गए। इसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर रेस शुरू हो गई। न्यूक्लियर रेस और रॉकेट टेक्नोलॉजी के अध्ययन के दौरान उन्हें पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमते सैटेलाइट बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 नामक पहला मानव निर्मित सैटेलाइट पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा। इस घटना ने अमेरिका सहित पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। खुद को उत्कृष्ट साबित करने की इस दौड़ में सोवियत यूनियन आगे बढ़ गया। इस घटना ने स्पेस रेस की शुरुआत की, जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन चांद तक पहुंचने की दौड़ में लग गए। इस घटना के 3 साल बाद नवंबर 1960 में जब जॉन कैनेडी चुनाव अभियान में सफल हुए और राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने स्पुतनिक 1 के प्रतिवाद में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की स्थापना की और यहां से शुरुआत हुई अमेरिकन स्पेस प्रोजेक्ट्स की। प्रोजेक्ट मर्क्यूरी, नासा का पहला मानव अंतरिक्ष परियोजन। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा जाएगा। ये एक व्यक्ति की अंतरिक्ष यात्रा थी, जिसमें मर्क्यूरी स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल होगा। लेकिन अमेरिका को और एक संकट का सामना करना पड़ा जब सोवियत एस्ट्रोनॉट यूरी गागारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने। अमेरिका फिर एक बार पीछे रह गया। लगभग 1 महीने बाद एलन शेपर्ड अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी व्यक्ति बने। अब इस दौरान दोनों देश अपने अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने में सफल रहे। कोई देश पीछे था, कोई देश आगे था। अब बारी थी एक बड़ी छलांग लगाने की, ये देखने की कि कौन सबसे पहले चंद्र पर कदम रखता है। नासा के जो प्रमुख लॉन्च वाहन थे, यानी वो वाहन जो सैटेलाइट या अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में प्रस्तुत करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, इनमें एक कमी थी। ये लॉन्च वाहन अंतरिक्ष यान को केवल पृथ्वी के सब ऑर्बिट तक पहुंचा पा रहे थे। यानी अब नासा को चंद्र तक पहुंचने के लिए हाई कैपेसिटी लॉन्च वाहन का निर्माण करना पड़ेगा। इसके साथ ही एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, प्रोजेक्ट जेमिनी। ये प्रोजेक्ट मर्क्यूरी और प्रोजेक्ट अपोलो के बीच के गैप को भरने के लिए शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट में लंबी अवधि वाले स्पेस मिशंस और स्पेस वॉक्स के लिए जरूरी तकनीक और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। मर्क्यूरी प्रोजेक्ट के अंतरिक्ष यान, जहां एक व्यक्ति को अंतरिक्ष में 15 मिनट का सफर करा सकते थे, वहां अब जेमिनी प्रोजेक्ट के यान 2 व्यक्तियों को स्पेस में ले जा सकते थे और ज्यादा लंबी अवधि तक स्पेस मिशन करा सकते थे। अब तक आपने जाना कि सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों स्पेस रेस में लगे हुए हैं। सोवियत यूनियन हमेशा अमेरिका से आगे रहा। अब देखना यह है कि कौन सबसे पहले चंद्र तक का सफर पूरा करेगा। जानने के लिए बने रहिए द हिस्ट्री नेटवर्क के साथ, और अगले एपिसोड में हम आपको लेकर जाएंगे नासा के सबसे बड़े अपोलो प्रोग्राम की गहराइयों तक।